अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। मेरा नाम वलीद अहमद है और मैं कराची का रिहायशी हूँ। इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप सबसे जितना मुमकिन हो सके उतना सर इमरान के चैनल से फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि सर इमरान का जो चैनल है वो हमें काफ़ी सारी एक कंसाइज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए हमें हमें इनिशियल टेस्ट और हमारे देखिए इनिशियल इंटरव्यू बाकी इंटरव्यूज़ वगैरह में पास होने में काफ़ी आसानी होती है। इसकी वजह से हमारी एक बहुत बड़ी मुश्किल हल हो जाती है कि हमें जो है आगे पीछे जाने से, किताबों, इंटरनेट और कहीं और से रिसर्च करने में, इन्फॉर्मेशन निकालने में हमारा टाइम बहुत ज़्यादा है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरी बात ये भी है कि इन चीज़ों में हमारी सुस्ती भी बहुत आ जाती है। लेकिन सर इमरान के चैनल की वजह से हमें जो है इतनी मेहनत और मुशक्क़त करनी नहीं पड़ती है। हमें बिल्कुल ही फ़ौरन डायरेक्ट सर इमरान के चैनल या वीडियो से हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सर इमरान हमें बिल्कुल ही मतलब लाइक बेसिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं, जो अक्सर हमारे इनिशियल टेस्ट में आने के उनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात ये कि सर इमरान के चैनल बहुत ही जैसे करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ग्रुप डिस्कशन डालते हैं। इसका मकसद सिर्फ ग्रुप डिस्कशन नहीं होता, वो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। जैसे कि सी पैक का जो सर ने ग्रुप डिस्कशन की वीडियो डाली थी, मैंने जब देखा तो तब जाके मुझे एक बहुत ही अच्छे तरीके और आसानी से समझ आ गया था कि सी पैक है क्या, ये इसकी वजूहत क्या है और इसके आगे पीछे की पूरे जो बैकग्राउंड है। दूसरी बात ये है कि आप सर इमरान के चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात ये, आप सर इमरान के नोट्स भी लाजमी लें, क्योंकि वो उन नोट्स से इंशाल्लाह आपको जो है काफ़ी फ़ायदा होगा। बाकी जो अल्लाह को मंजूर, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, आज दिसंबर की 7 तारीख़ है और सैकड़ों लेक्चर मैं दे चुका हूँ। यकीनन आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं और मेरे तमाम प्रीवियस लेक्चर आपने सुने होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने गुज़िश्ता लेक्चर नहीं सुने, उनको चाहिए कि तमाम प्रीवियस लेक्चर सुन लें, और अगर उनका लैपटॉप है तो लैपटॉप पे खोलें या कंप्यूटर पे खोलें, तमाम मेरी प्रीवियस वीडियोस आपको बआसानी मिल जाएंगी। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर की सहूलत मुयस्सर नहीं है तो आप मोबाइल पे भी, टच मोबाइल पे भी लेक्चर सुन सकते हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स को चाहिए कि नोटिफिकेशन ऑन कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नया आने वाला लेक्चर आपको बर वक्त मिलता रहे। कुछ स्टूडेंट मुझे फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि सर आप लेक्चर किस टाइम अपलोड करते हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को, अपने देखने वालों को, कि लेक्चर अपलोड करने का कोई मखसूस टाइम नहीं है। जब भी मैं फ्री होता हूँ लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ और लेक्चर रिकॉर्ड करने के साथ ही अपलोड कर दिया करता हूँ। बाज़ दफ़ा रात को अपलोड होते हैं मेरे लेक्चर और बाज़ दफ़ा दिन को होते हैं, और मेरी ये कोशिश होती है कि डेली मैं 3 से 5 लेक्चर रिकॉर्ड करवाऊँ। तो जो स्टूडेंट्स शुरू से मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उन्हें अंदाज़ा है कि किस कदर मेहनत की जाती है। एक एक क्वेश्चन, उसका जवाब करेक्ट तलाश करके आप तक पहुंचाया जाता है, ताकि आप अपने अपने इम्तहानात बआसानी पास कर लें। और जिन स्टूडेंट्स ने आज ये फ़र्स्ट टाइम लेक्चर ऑन किया या सुन रहे हैं मुझे, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चैनल ना सिर्फ ISSB की कंप्लीट तैयारी करवा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ इनिशियल जो टेस्ट होते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके लिए ये लेक्चर बहुत ही मावन साबित हो रहे हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स को चाहिए, चाहे आर्मी का टेस्ट दे रहे हैं, चाहे नेवी का दे रहे हैं, चाहे एयरफोर्स का दे रहे हैं, कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके अलावा CSS, जो सिविल का सबसे बड़ा कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, CSS के बहुत से स्टूडेंट्स मुझे सुनते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार स्टूडेंट्स कामयाबी से हमकिनार हो चुके हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 2 मराइल होते हैं। पहला मरहला होता है इनिशियल टेस्ट, जो मुख्तलिफ सेंटरों में होता है, और दूसरा मरहला होता है जो स्टूडेंट्स इनिशियल टेस्ट और इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, ISSB तक पहुंचते हैं, तो दूसरे मरहले में पहुंच जाते हैं। तो इसी हवाले से दोनों नोट्स हमारे पास मौजूद हैं। इनिशियल टेस्ट की बुक है और ISSB के नोट्स हैं। तो ये बर वक्त आप मंगवा लें, जिस तरह बाकी स्टूडेंट्स मंगवा रहे हैं, और आपको चाहिए कि दोनों इकट्ठे मंगवा लें। इनिशियल की बुक और ISSB के नोट्स दोनों इसलिए इकट्ठे मंगवा लें क्योंकि आपके पास फिर टाइम नहीं होता। जब आपका इनिशियल इंटरव्यू हो जाता है, फिर थोड़े दिन होते हैं आपके पास ISSB तक पहुंचने के लिए, इतना वक्त नहीं होता कि आप प्रिपरेशन कंप्लीट A to Z करें। इसलिए आपको चाहिए कि अभी से
आप साथ में ISSB के नोट्स भी मुझसे मंगवा लें। और मंगवाने का बहुत आसान तरीका है, जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कई बार कि मुझे कॉल करेंगे, फिर अपना पोस्टल एड्रेस मुझे लिखवाएंगे, पोस्टल एड्रेस पे आपको जो भी आपका एड्रेस है उस पर ये पोस्ट कर दिए जाएंगे और इंशाल्लाह ताला 2 दिन के अंदर अंदर आपको ये नोट्स और ये बुक मिल जाएगी। और मेरा नंबर आप नोट कर लें जिस पे आप मुझे कॉल करेंगे। ये नंबर लिखा हुआ सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 0323916191। अपने तमाम दोस्तों को बताएं, तमाम अपने स्टूडेंट्स को बताएं जो टीचर्स हैं कि इस नंबर को नोट कर लें और इस नंबर पे आप इनिशियल टेस्ट की जो बेहतरीन बुक है, जो ना सिर्फ आर्मी बल्कि एयरफोर्स और नेवी के लिए भी बहुत मावन साबित हो रही है और CSS के एग्ज़ाम के लिए भी स्टूडेंट्स को स्टडी कर रहे हैं, तो मेरे से मंगवा लें और साथ ISSB के नोट्स भी मुझसे मंगवा लें। इसी तरह मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं जिनमें मेरे स्टूडेंट्स ऐड हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको चाहिए कि मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप लिख लें। अपना नाम और शहर का नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर है 034459695150। आई रिपीट 034459695150। इस पर आप सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे और मुझे बताएंगे सर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दें। और इस ग्रुप पे प्राइवेसी लगाई हुई है मैंने, सिर्फ मेरे जो वीडियो लिंक हैं वही इसमें पोस्ट होते हैं, कोई स्टूडेंट इसमें मैसेज नहीं कर सकता। इसलिए इररिलेवेंट मैसेजेस से आपको तकलीफ़ नहीं होगी। गैर ज़रूरी मैसेजेस कोई कर नहीं सकता और गैर ज़रूरी मैसेजेस नहीं आएंगे तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो 2 या 3 मेरे मैसेज डेली आते हैं और वो लिंक्स होते हैं या कोई ज़रूरी बात करनी होती है तो मैं इसमें वो मैसेज करता हूँ, अदरवाइज़ ज़्यादा मैसेजेस से मैं इज्तनाब करता हूँ। जो स्टूडेंट्स मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर्स हैं, ऐड हैं, उनको चाहिए कि जो मैं लिंक सेंड करता हूँ उस लिंक को आप ज़रूर अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें और वीडियो को आप लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने का आपको ये फ़ायदा होगा कि ग्रुप डिस्कशन और लेक्चर की आपको सही तरीके से, सही ज़ाविये पे, सही टॉपिक्स पे प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि ISSB में ग्रुप डिस्कशन भी कराई जाती है और लेक्चर भी कराए जाते हैं, तो इन दोनों की प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत मावन साबित होगा। और जो मैं टॉपिक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डेली बेस पे देता हूँ रात 8-9 बजे से पहले, तो आपको चाहिए कि उस टॉपिक पे अपनी वीडियो बना के 2 से 5 मिनट की मुझे मेरे नंबर पे, जो मैंने आपको नंबर लिखवाया है व्हाट्सएप का 034459695150, इस पे आप मुझे अपनी वीडियो बेहतरीन आवाज़ के साथ, बेहतरीन पिक्चर के साथ आप सेंड कर दिया करें। अच्छी वीडियो को मैं अपलोड किया करूँगा अपने चैनल पे ताकि बाकी तमाम आवाम का फ़ायदा हो, तमाम स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। इस तरह इल्म को फैलाना है और आपने मेरी मदद करनी है इल्म फैलाने में, तो इसलिए आपको चाहिए कि इस ग्रुप को फ़ौरन आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसमें ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट की बेहतरीन प्रैक्टिस भी कराई जाती है। ISSB में और आर्मी में जो सिलेक्शन होती है उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज भी चेक किया जाता है और आपका कॉन्फिडेंस भी चेक किया जाता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि नॉलेजेबल जो वीडियोज़ हैं वो आप ज़रूर मुझे सेंड किया करें। क्या मुराद है इससे नॉलेजेबल वीडियो से? इस मुराद ये कि आप खुद रिकॉर्डिंग करके अपने अपने एरियाज़ की वीडियो मुझे सेंड किया करें ताकि हमारा नॉलेज बढ़े, मेरा नॉलेज भी बढ़ेगा, तमाम स्टूडेंट का नॉलेज भी बढ़ेगा और आप में कॉन्फिडेंस पैदा होगा। और साथ आपका जो इंट्रोडक्शन है वो ज़रूर आना चाहिए, अपना नाम भी बताया करें और आपकी अपनी पिक्चर भी आनी चाहिए ताकि पता चले कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। साथ डेट बता दिया करें कि इस डेट को ये सर इमरान कहने पे वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स नात ख़ान हैं, अच्छी आवाज़ में नात पढ़ने की सलाहियत रखते हैं, अल्लाह ने इनको मलका दिया है, नात पढ़ने का अच्छी आवाज़ से नवाजा है, तो इन स्टूडेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपनी आवाज़ में नात शरीफ रिकॉर्ड करके मुझे सेंड कर दिया करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो वीडियो के स्टार्ट में या वीडियो के एंड पे उनकी नात को अपलोड किया जाएगा। इस तरह बाकी लोग सुनेंगे तो उनके नॉलेज में भी इजाफा होगा और साथ साथ उन्हें सवाब मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला अजर देगा। जी, पहला सवाल है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का नाम बताइए। आंसर है हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। दूसरा क्वेश्चन है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा का नाम बताइए। आंसर है हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। क्वेश्चन नंबर 3 है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश बताइए। आंसर है 22 अप्रैल 571 ईस्वी और इस्लामी तारीख़ बनती है 12 रबीउल अव्वल। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ वफ़ात बताइए। आंसर है 8 जून 632 ईस्वी। 8 जून 632 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश बताइए। आंसर है मक्का मुअज़्ज़मा। मक्का मुअज़्ज़मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए वफ़ात बताइए। आंसर है मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा। अगला सवाल है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादों के नाम बताइए। आपके बेटों के नाम बताइए। जी जवाब है जी आंसर है हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। दोबारा सुन लें, हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों के नाम बताइए, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम बताइए। आंसर है हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अगला सवाल है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत बताइए। जवाब है अबुल कासिम। अबुल कासिम। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाहौर रेजोल्यूशन इज आल्सो नोन एज। लाहौर रेजोल्यूशन इज आल्सो नोन एज। द आंसर इज करारदाद पाकिस्तान। करारदाद पाकिस्तान। और तारीख भी आपको मालूम होनी चाहिए, 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। विच टू लैंग्वेजेस वर एक्सेप्टेड एज स्टेट लैंग्वेजेस इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 के आइन के मुताबिक किन दो ज़बानों को स्टेट की ज़बानें एक्सेप्ट किया गया था। जी 2 लैंग्वेजेस हैं, नंबर 1 है उर्दू और नंबर 2 थी बंगाली ज़बान। वारसक डैम बिल्ट ऑन विच रिवर। वारसक डैम किस दरिया पर बनाया गया है। द आंसर इज रिवर काबुल। दरिया काबुल पे बनाया गया ये, और ये पेशावर से नॉर्थ वेस्ट की जानिब है। तकरीबन 25-30 किलोमीटर का ये फासला है। और इस डैम की जो बुलंदी है वो है 250 फीट, और इसकी जो लंबाई है वो है 460 फीट, यानी कि 250 फीट इसकी बुलंदी है और 460 फीट इसकी लंबाई है इस डैम की। और ये डैम 1960 में बनाया गया था। बहुत खूबसूरत डैम है, ठीक है, इसको आप देखें, विज़िट करें। मैं विज़िट कर चुका हूँ इस डैम का और बहुत लुत्फ़ आया था। तो आप भी विज़िट करें, स्पेशली जो पेशावर के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर जाना चाहिए और इस डैम का विज़िट करना चाहिए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया वाइज लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। विच इज़ दी लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान एरिया वाइज। ये आपको मालूम होना चाहिए, बलोचिस्तान है ये। बलोचिस्तान। बलोचिस्तान है जिसका टोटल जो रकबा है वो है 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर। 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर, और ये 44% है टोटल लैंड मास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है। दुनिया का छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है तिब्बत को। और आपको मालूम होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंचा पहाड़ है और सबसे बड़ा वसी पहाड़ है, लार्जेस्ट जो दुनिया का पहाड़ है, माउंटेन है, वो तिब्बत और नेपाल के साथ है। ठीक है, एक तरफ तिब्बत का एरिया मिलता है माउंट एवरेस्ट के साथ और दूसरा नेपाल मिलता है। यानी आप कह सकते हैं इट शेयर्स माउंट एवरेस्ट विथ नेपाल। इट शेयर्स माउंट एवरेस्ट विथ नेपाल। और ये तिब्बत जो है ये चाइना में है। आखिर में स्टूडेंट ये दोबारा नंबर नोट कर लें, आज ही मुझसे बुक और नोट्स मंगवा लें 032391619161। आइए अब आखिर में दुआ मांगते हैं, हाथ बुलंद कर लें और दुआ के बाद आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाज़ा फरमाएंगे, जो कि बहुत खूबसूरत आवाज़ में हमारे एक स्टूडेंट ने पढ़ी है।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्ली मालूमिन लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा आलहु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल कब्रि व किना अज़ाबल हश्र व किना अज़ाबल मीज़ान। या इलाही कश्मीरी मुसलमानों को फ़तह नसीब फरमा दे। या अली तमाम मुसलमानों को फ़तह नसीब फरमा दे। या अली पाकिस्तानियों को हर मैदान में कामयाबी अता फरमा। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को कामयाबी अता फरमा दे। या अली तमाम मराहिल में आसानियाँ पैदा फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्ली मालूमिन लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा आलहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आइए अब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाहिज़ा करते हैं, सुनते हैं, सुनने की सादत हासिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान गनी है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के एक खूबसूरत इलाके तहसील हरुनाबाद से है। और मैं आज सर इमरान के कहने पर नात पढ़ने लगा हूँ, तो समात फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जो शहर मदीने जाएगा वो वापिस कैसे आएगा, जब बिछड़ेगा मर जाएगा उन्हों शहर मदीना भुलना नहीं, उन्हों शहर मदीना भुलना नहीं। दुखियों का गम खार वही है, दुखियों का गम खार वही है, आलम का मुख्तार वही है। हर एक है बात करीने में एक दर्द रहेगा सीने में, है जिसकी जान मदीने में उन्हों शहर मदीना भुलना नहीं, उन्हों शहर मदीना भुलना नहीं। रोमी हबशी मिस्री शामी, रोमी हबशी मिस्री शामी, ओ जाए मौला तू ना जामी। कोई खाकी है कोई नूरी है, कब किसको गवारा दूरी है। हर आशिक की मजबूरी है उन्हों शहर मदीना भुलना नहीं, उन्हों शहर मदीना भुलना नहीं। जब उस शहर की बात चलेगी, जब उस शहर की बात चलेगी, हिजर की काली रात डसेगी, इन आँखों से दरिया बहता है, इस दिल में मदीना रहता है। दिल मेरा हाफिज़ा कहता है उन्हों शहर मदीना भुलना नहीं, उन्हों शहर मदीना भुलना नहीं। जो शहर मदीने जाएगा वो वापिस कैसे आएगा, जब बिछड़ेगा मर जाएगा उन्हों शहर
मदीना भुलना नहीं अनो शहर मदीना भुलना नहीं शहर मदीना भुलना नहीं। जब उस शहर की बात चलेगी, जब उस शहर की बात चलेगी, हिजर की काली रात डसेगी, इन आँखों से दरिया बहता है, इस दिल में मदीना रहता है। दिल मेरा हाफिज़ा कहता है अनो शहर मदीना भुलना नहीं अनो शहर मदीना भुलना नहीं। जो शहर मदीने जाएगा वो वापिस कैसे आएगा, जब बिछड़ेगा मर जाएगा नो शहर मदीना भुलना नहीं अनो शहर मदीना भुलना नहीं।